वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, अब हम बात करने लगे हैं स्ट्रेस की, टेंशन की, और उसका एक जो बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो है ओवर थिंकिंग। वो जो लोग अक्सर नहीं कहते, हमारे घर के बड़े भी कहते थे, सच्ची बात है, मैं भी अब कभी कभी कहती हूँ कि यार दिमाग ही नहीं चुप करता, दिमाग ही नहीं चुप करता। रात को हम चुप हो जाते हैं, घर वाले चुप हो जाते हैं, टीवी शीवी डिवाइसेस भी चुप कर दो, बंदा लेटा होता है, छत को देख रहा होता है, दिमाग चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है, और जिसकी वजह से नींद नहीं पूरी होती। फिर जब नींद नहीं पूरी होती तो आपको भी पता है कि हाल क्या होता है। और 2-4 दिन अगर इस तरह गुजर जाएँ, आपके 2-4 रातें ऐसी गुजर जाएँ, तो मजाल है कि चौथे दिन बंदे का मूड ठीक हो, दिमाग काम करे, या कोई चीज़ भी बंदा कर पाए एज अ नॉर्मल पर्सन। जड़ स्ट्रेस है। स्ट्रेस हर बंदे की ज़िंदगी में है। ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, इसकी गाइडेंस हमें देंगी डॉक्टर आसमा नाहीद, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और स्पेशल नीड्स कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा देखिए, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, नाकामी, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी यही बात की कि ज़िंदगी में हर चीज़ आर्जी है, ना हर वक्त खुश रहता है बंदा, ना हर वक्त दुखी रहता है। जी, ज़िंदगी को लेके चलना है। मैं आपसे ये पूछूं कि जी स्ट्रेस के रीजंस क्या हैं, तो वो तो हम सबको अपने अपने पता है। किसी का बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी का मियाँ तंग करता है, कोई खुद बंदा बीमार है, हज़ार प्रॉब्लम्स हैं जी, वो नहीं ख़त्म हो सकते। स्ट्रेस के साथ जो हम कोप करने की चीज़ें करते हैं, उसमें से आपकी नज़र में सबसे नेगेटिव अमल कौन से हैं? नेगेटिव कौन सी है? स्ट्रेस को अगर इस तरह से देखा जाए, स्ट्रेस, एंजाइटी, नाकामी, कोई भी ट्रेजेडी, दुख, व्हाटएवर, सारे कोई इकट्ठे मसाइल का सामना हम कौन से गलत अमल करके करते हैं? गलत अमल, एक छोटी सी बात पहले कहना चाहूँगी, फिर इस पर बात करती हूँ कि स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी और माइंड, जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इश्यूज आ रहे हैं, उनका जो रिएक्शन है बॉडी और माइंड का, वो स्ट्रेस है। अंदर से स्ट्रेस नहीं। मैं तो कहती हूँ बॉडी और माइंड की लड़ाई का नाम स्ट्रेस है। चले, ये भी अच्छी बात है कि दिमाग टेंशन में आ गया, जिस्म बेचारा लेकिन वो रिलैक्स करना चाह रहा है, वो आगे से उसको टेंशनें देता जा रहा है। और आप देखिए, ये एक्सटर्नल है, सब इंटरनल नहीं है। जो एंग्जाइटी है वो इंटरनली खौफ, वसवसे, शक है, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, सिनेरियो बिल्डिंग। तो दो अलग अलग चीज़ें, स्ट्रेस और एंग्जाइटी। अब जो ओवर थिंकिंग है, जो आपका दिमाग, आप कह रही हैं कि हर वक्त खुला रहता है, भी नहीं करता, तो ऐसे समझे ना जैसे एक कंप्यूटर है और उसके अंदर लातादाद फाइलें खुली हुई हैं जो कि बेकार हैं। इधर भी फाइल खुली है, उधर भी खुली है, इधर एक ऐप खुली है, आपने अपनी स्क्रीन पे बेशुमार सी चीज़ें खोली हुई हैं और आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, और फिर आपने उठा के हाथ में सेल फ़ोन भी पकड़ा, उसमें भी फाइलें खुली हैं। अगर हर जगह बहुत सी फाइलें खुली होंगी जो कि अपना अपना काम करी, तो आप मुझे बताएं कि आपकी जो मशीन है उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है या उसका जो आउटकम उसने देना है, उसकी क्या हालत होगी। तो ये आप बस इसको ऐसे विजुअलाइज करें कि आपकी स्क्रीन पे बेशुमार चीज़ें खुली हैं, वो ऐप काम की भी नहीं, पुरानी बातें सोच रहे हैं, आने वाली चीज़ें सोच रहे हैं, इसने ये कह दिया वो सोच रहे हैं, और फिर उनके अपने खुद से सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, चीज़ें इंफॉर्मेशन मिक्स कर करके। तो यहाँ से आपकी ओवर थिंकिंग शुरू होती है। अगर आप अपनी आहिस्ता आहिस्ता सारी अपनी फाइलें बंद करना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर, जो आपका ब्रेन है, वो खुद ब खुद अपनी प्रोसेसिंग स्पीड और काम बेहतर करना शुरू करेगा। आप कह रही थी नेगेटिव क्या चीज़ है, नेगेटिव हमारा तरीका क्या है? देखिए ना, कुछ लोग होते हैं जो टेंशन और स्ट्रेस में आते हैं तो वो हाइपर फंक्शनल हो जाते हैं, खाते ज़्यादा हैं। नहीं, हाइपर फंक्शनल की बात कर रही हूँ कि यानी कि वो मतलब जितनी ज़्यादा टेंशन आती है उतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी ब्रिलियंट हो जाती है और वो ठक 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 करके चीज़ें मुकाना शुरू कर देते हैं। एक ये भी तरीका है। एक तरीका ये है कि ये क्या हुआ, वो एक टेंशन एकदम से आ गई, अच्छा उस टेंशन के मारे भट्टा बैठ गया। अब जो नॉर्मल डे टू डे करने वाले काम है, जैसे कि आपने हांडी पकानी है, कपड़े धोने, आप वो भी नहीं कर पा रहे। अब आप हाथ पांव फुला के बैठे हुए हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आप मुझे कहते हैं हवास पाकता हो, मतलब आपके सेंसेस ही गायब हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो स्ट्रेस भी लेते जाते हैं, चीज़ें भी करने की कोशिश करते हैं, फाइलें भी नहीं उनकी बंद हो रही। तो इन सब में से सही तरीका क्या है? नेगेटिव तरीके के ऊपर मैं कहना ये चाहूँगी पहले कि जितना आप उसका जिक्र करते रहते हैं, कंप्लेन करना हमारा माशाल्लाह बहुत शेवा है, हमें कंप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है आमतौर पर लोगों को। पीपल कंटिन्यूसली कंप्लेन, और जब आप कंप्लेन करते हैं तो आपका दिमाग सुन रहा है ना, आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है, वो प्रोसेस है, आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बस आपको फिर अपनी छोटी सी कंप्लेन बहुत बड़ी लगती है, या दूसरे लोग आपसे कंप्लेन कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। आप एक बड़ी वैलिड पॉइंट यहाँ पे रेज कर रही हैं। आपने नोटिस किया कि जब ख़वातीन को या किसी भी बंदे को अपने फैमिली से प्रॉब्लम हो रही होती है, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान का फेवरेट सास बहू के इश्यूज चल रहे हैं। बिल्कुल। अब सास ने बहू के बारे में कंप्लेन करना शुरू किया,
शुरू में आई, उसको कोई उसकी बात बुरी लगी, उन्होंने अपनी बहन से बात की, फिर उन्होंने मतलब सास ने बहन से बात की, रिश्तेदारों से किसी ने फ़ोन करके कहा हाँ जी कैसा जा रहा है सारा, भाई बड़ा ही तंग करती है, बात ही नहीं सुनती। जितना बोलते हो हाँ जी उतना ही ज्यादा वो बात पक्की होती जाती जी, है। आप मार्केट कर रहे हो और आपको आप बुराई को जो बंदा मार्केटिंग जो थोड़ा बुरा लग रहा होता है, थोड़ा बद लग रहा होता है, उससे आपको नफरत हो जाती है। इसको बड़ी मार्केटिंग, ये मार्केटिंग टैक्ट है ना। आप एक बात करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, दूसरा शख्स जो है वो उसको बिलीव करना शुरू कर देता है। तो सास बहू की लड़ाई में भी यही बिलीव, जैसे हमें एक दफ़ा यकीन दिलाया गया था कि मिनरल वाटर हमारी ज़रूरत है, जबकि अगर आपको याद हो तो जब हम छोटे होते थे तो मिनरल वाटर नुमा कोई चीज़ नहीं होती थी, मतलब कुछ बना रहे थे बट एज सच हमें ये कन्विंस किया गया कि इसके बगैर हम मर जाएंगे। और उसका एक बात यहाँ पे एंग्जाइटी क्रिएट की गई। एंग्जाइटी जो है ना वो क्रिएट भी की जाती है, वो दी भी जाती है, मीडिया आपको देता है, कॉर्पोरेट सेक्टर आपको देता है कि हाय हाय ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये कर लें, जंग हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, अब सब कुछ ख़राब हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो ये एंग्जाइटी भी क्रिएट भी की जाती है, आपको सोसाइटी भी इंड्यूस करती है, ये गोली खा लें ये नहीं हो जाएगा, ये विटामिन खा लें ये ना हो जाएगा। को देखें, काम की कैपेसिटी में अब किसी को आपने तंग करना है, ख़राब करना है, आप उनको एंग्जाइटी देनी शुरू कर दो। काम आप देंगे तो आप उनको खौफजदा करेंगे ना, खौफजदा करेंगे तो आप उनसे अपने डिज़ायर रिजल्ट्स निकलवाएंगे। तो इट्स काइंड ऑफ अ पावर प्ले एज वेल। अच्छा, इस चीज़ का व्यूअर्स मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने दिमाग में ना फ़िल्टर डाल लें। ये मैंने एक चीज़ सीखी है ओवर द इयर्स मीडिया के अंदर रह के। पहले क्या होता था कि कोई अगर कमेंट भी करता था सोशल मीडिया पे, मैं एक एक कमेंट पढ़ती थी नेगेटिव के मेरे बारे में। अच्छा, एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि जुगन, ये काफ़ी साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट डेकेड अगो, 10 साल पहले की बात। मैंने कहा फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने वो कह दिया, इसने ये कह दिया। तो ही टर्न आउट टू मी सेड बेब, अगर 200 कमेंट आए हैं और उस कमेंट्स में 4 लोगों ने बुरी बात कर दी, तुम 4 पे क्यों फोकस कर रही हो? यस, आवर फोकस इज ऑन नेगेटिव एक्चुअली। नेगेटिव इज़ वेरी अट्रैक्टिव जुगन जी, एक्चुअली इट्स वेरी अट्रैक्टिव। पॉजिटिव इज़ नॉट अट्रैक्टिव। पॉजिटिव के लिए आपको अपने दिमाग को कहना पड़ता है ये अच्छी चीज़ है, मैं इसकी तरफ जाऊँ, इसकी में ये बेहतरी है, इसमें मेरी बेहतरी। लेकिन नेगेटिव बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत लग्जेरियस है, उसकी तरफ खुद बहुत ध्यान जाता है उससे। अब मेरे साथ ये 2-3 दफ़ा हो चुका है डॉक्टर साहिबा के काम की कैपेसिटी में ना। अब मैं किसी जगह पे काम कर रही हूँ, एक जगह पे मैं कर रही थी काम, आई रिमेंबर प्राइवेट सेक्टर में, तो मुझे किसी ने कहा कि आपको पता है ना कि शायद आपका ये जो प्रोजेक्ट आप कर रही हैं ये शट डाउन हो जाए। अच्छा, मैं परेशान हो गई, मैंने कहा शट डाउन कैसे हो जाए, मैंने यहाँ पे डेटें दी मैं ये वो वटेवर। अच्छा, एक बंदे ने कही, दूसरे बंदे ने बैठ के कही हाँ इन लोगों के हालात नहीं ठीक लग रहे, पता नहीं ये फाइनेंशियली इसको मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं चैनल भी आगे चलेगा कि नहीं। मेरे दिमाग में वो फतूर बैठ गया, मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई। मैंने कहा लो जी, मैंने तो सारा कुछ छोड़ के एक और जगह आके काम करना शुरू कर दिया। वो डॉक्टर साहबा बेसिकली बाद में मुझे जिस चीज़ का एहसास हुआ वो ये हुआ कि वहाँ के लोग मुझे जान के तंग कर रहे थे कि ये खुद ही तंग आके इरिटेट होके कोई अपने लिए या तो कहीं और जुगाड़ ठिकाना ढूंढ के खुद ही रिजाइन दे दे, या ये इतनी भोतला जाए कि ये काम ना कर पाए। पावर प्ले ये मेरे साथ हो चुका है। एंग्जाइटी इंड्यूस की भी जाती है, ये जान के मुझे पागल किया कि मेरी वो जो और आपकी ऑब्वियसली आप डिस्टर्ब्ड होंगे, आपकी टीम के साथ नहीं बनेगी, तो बड़ा मामला ख़राब हो। और बाद में हम लोग वही जो पुरानी टीम के लोग थे, कभी उनसे बात होती है तो वो हंसते हैं और कहते हैं आपको टोटल उन्होंने बेवकूफ़ बनाया था। आप ही मुझसे सारे ज़्यादा आप ही बुलाते जाता, तो उन्होंने कहा आप ही आपको बेवकूफ़ बनाया था, वो आपको जान के टीज कर रहे थे। अब देखिए फैमिलीज में भी तो ऐसे लोग होते हैं, घरों में भी ऐसे लोग होते हैं, जान के आपको इरिटेट करते हैं। अब एक कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, खातून है, उसको डायबिटीज भी है, उसको ब्लड प्रेशर भी है। डॉक्टर ने उसको कहा है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, आपने अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस रखना है। अब जान के उसको इरिटेट किया जा रहा है, जान के उसको तंग किया जा रहा है, जान के उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। वो अपने दिमाग को किस देखिए, आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, दुनिया तो नहीं बाज आएगी। हाँ। तो मुझे कोपिंग मैकेनिज्म्स बताएं जो असल एक्चुअली हमारा निकलेगा इस गुफ्तगू से। बाउंड्रीज, हर तरफ बाउंड्रीज। अगर स्ट्रेस के लिए, चूंकि स्ट्रेस एक्सटर्नल है, जैसे मैंने पहले डॉक्टर साहब आप बाहर प्रैक्टिस करती हैं, पाकिस्तान में बाउंड्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। करना पड़ेगा ना, आपके पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। बाउंड्री कहते हो तो बंदा छू, अम्मा के सामने कहो ना मामा सम बाउंड्रीज, जूता उतार के मेरे सिर पे ना वो मारे। अम्मा वाली को तो मैं कुछ नहीं कहती, पड़ जाते लेकिन बाकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज, अपने ससुराल वालों के साथ बाउंड्री, अपने इवन बहन भाइयों के साथ बाउंड्रीज, अपने कुलीग्स के साथ वहाँ तो हो सकती है। और जो सोशल मीडिया पे बाउंड्रीज, जो लोग कुछ भी कह रहे हैं, जो आपने फिल्टर की बात की, फिल्टर को अगर बढ़ा लेंगे तो बाउंड्रीज ही होंगी। आपका क्या ख्याल है, आज से जो बाहर की दुनिया है वो आज से 200-300 साल पहले वो इन प्रॉब्लम से जिनसे अब हम गुजर रहे हैं नहीं गुजरी होगी? गुजरी होगी तो मैकेनिज्म क्रिएट हुए होंगे ना कहीं यार। पर प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ गई हैं। पिछले दिनों मैं बैठी हुई थी, मेरी एक पार्लर वाली बच्ची है जिससे मेरी बड़ा अच्छा लाड प्यार, मुझे बता रही थी, कहती आप ही मुझे बताएं मैं क्या। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुमने अपना हाल क्या कर लिया है? मैंने कहा हल्के इतने तुम्हारे डीप हो गए हैं, स्किन खराब हो गई है। मैंने कहा बच्चे पानी नहीं पी रही, सो नहीं रही,
मैं तो सारी वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की लिस्ट निकाल ली उसके लिए जो हाँ, आप मॉर्निंग शो पे सीखते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा उस बच्ची की ज़िंदगी सोचें। कहती है आप ही हस्बैंड मेरा रियल एस्टेट का काम करता था, उसका काम बिल्कुल आजकल आपको पता है रियल एस्टेट ज़ीरो हुआ है, हालात ऐसे। कहती है उसका काम ठप हो गया पिछला, कहती है कोविड के बाद से हमारे हालात ही नहीं सीधे हुए। कहती है जॉब मैं करती हूँ, सारा दिन मैं काम पे जाती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है और मेरे हस्बैंड जो है वो निकले होते हैं इधर उधर करने के लिए, तो मेरा बच्चा जो है मेरी देवर और देवरानी के पास होता है। देवर और देवरानी के पास मैंने सौदा छोड़ के जाना होता है ताकि वो आराम से अपना भी खाना बना ले और हमारा भी बना ले, क्योंकि उनका हस्बैंड भी रियल एस्टेट, उसके पास काम नहीं। ज़रा उस बेचारी की कहानी समझें। कहती है ये है, कहती है अब मसला ये है कि मैंने बच्चे की ट्यूशन भी देखनी है, कारी साहब भी देखने हैं, बाकी सारी चीज़ें भी आप ही मैंने देखनी है, मियाँ काम नहीं कर रहा, खर्चे भी पूरे करने हैं, देवर और उसके घर भी चल रहे हैं मेरे खर्चे के ऊपर, क्योंकि मैं जब तक नहीं दे के जाती हूँ सामान वो बच्चा नहीं अपने पास रखते। कहती है और फिर रात को जब मैं घर जाती हूँ तो सफाई, झाड़ू पोछे, सारी चीज़ों को मैनेज करना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, खाना पकाना नेक्स्ट डे के लिए कि तक एक टाइम का खाना। कहती है मुझे बताएं आप ही, मैं क्या अब उस बेचारी को मैं क्या बोलूँ। कहती है मैं रात को सो नहीं सकती आप ही, मैं सारी रात घूमती रहती हूँ। वो देखें फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रेशर, बर्डन। अब अगर रियल स्टेट का काम नहीं करता था मियाँ तो क्या उसके बाद नीचे हो गए, रियल स्टेट खत्म हो गई, आगे मार्केट डाउन है और दुनिया में होती है, तो अब उन्होंने हाथ पांव तोड़ लिए हैं अपने। अब इसके बाद उन्होंने ना भाई साहब, ये रीज़न है ना, अब जब वो तोड़ के बैठे रहेंगे और वो एक खातून जो है वो 4 घर खाने वालों का बर्डन ले रही है, तो ये बर्डन उठे मियाँ मुझे ये बता रही देवर, उसकी बीवी और देवर के नहीं, देवर के 4 बच्चे, 4 बच्चे, तो ये 6 लोगों का खाना वो अपने मियाँ का और बच्चे के लिए खाना। कहती है वो भाभी बड़ी अच्छी है, वो बना जाती है, वो रात के लिए ना रोटी बना जाती है मेरे लिए, मेहरबानी उनकी। यानी कि 7 लोगों का खाना एक औरत कमा रही है, फिर उसके वो जी उसके फिर उसका वो काम भी कर रही है, तो वो तो सुसाइडल मिशन खाना। हाँ 9 लोगों, तो ये मेरी नजर में वो तो सुसाइडल मिशन पे है बेचारी। उसके साथ यही कहा मैंने, कहा जानी तो मर जाएगी। कहती है आप ही तो बस इस्तग़फ़ार, कहती है आप ही मर ही जाऊं तो बेहतर है। क्यों सुसाइडल मिशन? मैं भी रो पड़ी उसकी सुनते ही, कुछ दिन पहले की बात है, मैं रो पड़ी उसकी। तो वो जो मियाँ साहब हैं और वो जो देवर साहब हैं, अच्छा अगर हमारे पास बहुत से प्रोफेशन खत्म हो जाते हैं तो क्या करना है फिर उसके बाद? कहती है मैंने मियाँ को जब कहा ये बात 6 महीने पहले कि तू कुछ करना है तो कर, वरना मेरी जान फिर छाड़ दे, तो कहता है वो घर छोड़ के चला गया। हाँ वो कुछ और ढूंढ लेगा। नहीं, वो घर छोड़ के चला गया और उसी देवर के घर चला गया जिस देवर के घर बच्चा छोड़ती है, और देवर वगैरह ने कहा कि जी भाई वो यहाँ पे है तो अब आप अपना बच्चा खुद संभालें। लाडले भी बहुत हो जाते हैं ना। अच्छा हमारे तो बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो बीमार है, काम नहीं कर सकता, जब औरत ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा स्ट्रेस और एंग्जाइटी और फेलियर में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना अपनी प्लेट में या ज़्यादा बाइट कर लेते हैं जो हमारी कैपेसिटी है खाने च्यू करने की। जब आप अपनी प्लेट में इतना ज़्यादा सामान उठा के ले आएंगे, इतना काम आप उसको नहीं खा पाएंगे। तो इस बच्ची जिसकी आप बात कर रही हैं उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन है। ये तो एक बहुत ही सीवियर किस्म की, हम नॉर्मल लोगों के पास भी आप वो करें जिसकी आपके पास कैपेसिटी है। जो मैं बाउंड्रीज़ की बात कर रही हूँ, आप शाम बारिश हो रही है फॉर एग्जांपल, रात आपको किसी ने कहा कि आपने मिलना है, आप उनसे कह सकते हैं कि भी मैं नहीं आ पाऊंगी या मैं लेट हो जाऊंगी क्योंकि देखें बारिश हो रही है, मैं इस वक्त इस जगह पे भी बिजी हूँ। अब ये सुनने वाले को समझना चाहिए। अगर आपका आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा इस बात पे कि नहीं हर सूरत में पहुँच, ये जो ओवर बर्डन करते हैं हमारी सोसाइटी करती है, और एक्सपेक्टेशन की लेवल जो है वो कोई अनोखा है। आपने जैसे मुझे आज कहा ना, आपने जब ब्रेक में तो आपने कहा जुगन तुम्हें भी स्ट्रेस, मतलब हाँ मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा भी स्ट्रेस। अच्छा बाय द वे यू डोंट हैव टू कॉल मी जुगन जी, मुझे कोई नहीं बुलाता, मेरी वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं। अच्छा ये घर है हम सबका, आपके लिए तो भी क्या बुलाऊं? जुगन। अच्छा जुगन नाम से बुला ले या आप ही बुला ले, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद मेरी जान। बट लाइक आप ही तो नहीं बुलाने वाली है तो मैं मुझे आप ही बुलाना चाहिए। यंगर देन मी मेरी जान, थोड़ी सी मैं भी उम्र चोर हूं, बट द पॉइंट इज यू आर प्रोबेबली यंगर देन मी। सो द फैक्ट इज दैट एट द एंड ऑफ द डे स्वीटहार्ट, देखो अब जैसे आपने मुझे कहा कि आपको स्ट्रेस नहीं होती, मैंने आपको कहा क्या कहा, 16 साल हो गया, आदत हो गई। लेकिन इसका अब आज हम आए, बारिश हो रही थी, देखिए 100 इश्यूज हो जाते हैं, हम अपलिंक ना कर सकें प्रोग्राम। जब हम फर्स्ट हाफ अपने प्रोग्राम का कर रहे थे तो ऑब्वियसली चीज़ें एक एनवायरनमेंट का भी तो मामला है ना। हाँ। तो हमने ईदी साहब से रिलेटेड कुछ चीज़ें तैयार की थी, वो नहीं हम अपलोड कर सके क्योंकि वो कुछ इलेक्ट्रिकल, देखिए 100 मसाइल होते हैं। उस वक्त बंदा पैनिक में चला जाए, हाइपर हो जाए, अपसेट हो जाए, मुझे बताएं कि 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम कैसे होगा? नहीं होगा। आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे एज अ गेस्ट, आपके बाद वाले गेस्ट भी डिस्टर्ब होंगे। नहीं, आपका जो इंडस्ट्री है मीडिया में, इसमें तो स्ट्रेस लेवल यहाँ है ना बहुत ही हाई है उसके अंदर। ये तो ईआर की तरह आप लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे यार ये ईआर है काइंड ऑफ, आप मीडिया ईआर है आप लोग। नॉर्मली बंदे को टेंशन होती है तनकीद की घर वालों से, काम से, हमें पूरी दुनिया हमारी तनकीद करती है, हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर होते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल इट्स अंडर मैग्नीफाइंग, यू आर राइट। अवाम हमें देखना भी चाहती है, लेकिन
जब हम निकलते हैं तो हमें कोई प्राइवेसी नहीं मिलती। अगर मैंने जाके सिर पे तेल लगा के सौदा खरीदना है तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती, हाँ। नहीं, ये तो क्योंकि पूरी दुनिया आपके साथ उस वक्त सेल्फीज खींचना चाहती है और अगर आप मना कर दे तो लोग माइंड कर जाते हैं। तो हर वक्त, और लिटरली मेरी जान, हम ऑनर जाते हैं, कोई गारंटी नहीं है, मुंह से कोई गलत बात निकल भी सकती है, फौरन आप बॉयकॉट हो जाते हो। बिल्कुल। और आपके लिए जैसे आपकी इंडस्ट्री में आप ये देखें, हेल्थ इंडिकेटर्स देख लें आप, स्लीप पैटर्न्स देख लें लोगों के, ईटिंग हैबिट्स देख लें, किसी भी किस्म का जिसे कहते हैं रिलेशनशिप इश्यूज देख लें, पेरेंटिंग इश्यूज देख लें। तो अगर हम आपके पाकिस्तान से बाहर की भी बात करें कि जो मीडिया इनमें जो लोग हैं उनकी आपको क्यों इतनी ज़्यादा कहानियाँ नज़र आती हैं? क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। एग्जैक्टली। आप बड़े बड़े लोगों की, सेलिब्रिटीज़ की आप देखें, वो क्यों नज़र आता है? वो इतना एक्सटर्नल वो स्ट्रेस है, अंदर से एंग्जाइटी है, आगे एक्सटर्नल और फियर है फेलियर का। लेकिन मेरी जान, हम जब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप बात कर रही थी कि देखे ना, एक तो एक्सटर्नल स्ट्रेस है और उस स्ट्रेस की वजह से बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके, फेलियर, फियर ऑफ फेलियर। एक चीज़ जो बहुत से लोग करना शुरू हो गए हैं जिसके बारे में आप राय, जैसे मैंने ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़ की बात की, एक ड्रग अब्यूज़ वो भी तो है जो आप दवाई काउंटर से जाके खरीद के ले लेते हैं। वो एक ऐसी दवाई जो आपको शायद बीमार हुए थे, नज़र जुकाम हुआ, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करती कि इससे आपको नींद अच्छी आ जाएगी। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, आपने दे दी हफ्ते की 2 हफ्ते की दवाई नींद की। अब वो एक बंदे ने कंटिन्यूसली लेनी शुरू कर दी क्योंकि आपने कहा यार ये तो, इससे तो बड़ा मैं अच्छा महसूस करती हूँ। बहुत से लोग आजकल, जी, हर दूसरा घर उसमें ऐसे लोग हैं जो दवाइयाँ ले रहे हैं जो उनको प्रिस्क्राइब नहीं की, जो उनको पता भी नहीं है कि वो क्या ले रहे हैं। उनको बस ये है कि मेरा स्ट्रेस दूर हो जाए या मुझे अच्छी नींद आ जाए और मैं बेटर फील करना। ये हमारे फार्मास्यूटिकल का या हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की बात है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करें, स्पेशली साइकेट्रिक मेडिकेशंस को 100%। बाकी दुनिया भी तो करती है। आप पाकिस्तान में नहीं, मुझे बात बताओ, मॉर्फिन तो नहीं मिलती पाकिस्तान में खुली, आप मॉर्फिन नहीं ले सकते। कुछ हैं डेरिवेटिव्स वाले पेन किलर्स, बट वो भी प्योर प्रिस्क्रिप्शन। कुछ ऐसी चीजें तो हैं जो नहीं आपको देता, तो बाकियों को भी करें ना, तो बाकियों को भी कंट्रोल करें ना। नींद को कंट्रोल करने के और भी बहुत नेचुरल तरीके भी तो हैं। 13 साल की लड़कियां, 14 साल की लड़कियां डॉक, जी, मतलब स्लीपिंग पिल्स ले रही हैं। मैं उस दिन हैरान हो गई, मैं एक जगह बैठी, मेरी बच्ची आई बाहर अपनी अम्मी को कहने के लिए कि मेरे ज्यादा से ज्यादा 14-15 की होगी। कहती अम्मी नहीं मुझे कल नींद आई, मैंने आपको कहा था ना मुझे दवाई दे दें आप रात को शादी पे चलिए। अच्छा, माँ ने एक गोली निकाली, कट की और उसको एक गोली पकड़ा दी। क्या बात है? मैंने वैसे ही पूछा, मैंने वो गई तो मैंने कहा ये क्या है, तो जब उसे दवाई का नाम लिया, ये वही है जो मैं आपको ब्रेक में बता रही थी जिसका ए से नाम शुरू होता है। मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये तो नर्व रिलैक्सेंट स्लीपिंग पिल है। हाँ, और 14 साल की बच्ची पूरी गोली उसको एक दे दी बच्ची को। मैंने कहा पूरी गोली तुमने दे दी, ये तो बड़ा बंदा एक लेता है तो 2 दिन दिमाग नहीं काम करता। मैंने कहा मुझे दी थी जब मेरी कमर टूटी थी हफ्ते के लिए, मैं तो दिमाग ही नहीं मेरा सेट हुआ था इसको लेके। तो कहती है नहीं, ये जब तक नहीं लेती सोती नहीं है। जब हमने अच्छा खाना मैं तो नहीं 2 लेती हूँ, कहती मैं रात को 2 लेती हूँ सोने के लिए, मुझे तब जाके नींद आती है, इसको मैं 1 दे देती। जब हमारी कोई डेली रूटीन नहीं है, जब एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हेल्थी खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब सारी रात जाग के टीवी देखना है या फ़ोन पे रहना है, जब आपका स्केड्यूल ही सेट नहीं है, आप सूरज के साथ उठते नहीं, सूरज गुरूब होता है उसके साथ अपना शट डाउन नहीं करते आहिस्ता आहिस्ता अपने दिन को, हम रातों को जागने के लिए तो क्रिएट ही नहीं हुए थे। इंसान क्रिएट ऐसे नहीं हुआ। हर बंदा रातों को जागता है, एक स्ट्रेस और टेंशन, दूसरा ये मनहूस। जी, मैं इसी की बात कर रही हूँ कि सारी रात आप स्क्रीन पे रहते हैं, ब्लू लाइट्स आपके साथ रहती हैं, आप नहीं सोएंगे, आप सोएंगे नहीं, आप सुबह उठ के प्रोडक्टिव ही नहीं होंगे। जब प्रोडक्टिव नहीं होंगे फिर आपका फेलियर नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको लोगों की बातें बुरी नहीं लगेंगी, तो क्या होगा? आप काम पे नहीं कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे। कुछ का नया बच्चा होता है, जी, क्यों कहते हैं कि उसका खास ख्याल रखें और उसको रात को सोने दें, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जो बिगाड़ती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन को वो है लैक ऑफ स्लीप। हाँ जी, नींद ना पूरी होना। व्यूअर्स, नींद हमारे जिस्म की एक इतनी बड़ी ज़रूरत है, इतना अहम जुज़ है कि रियलाइज़ नहीं करते। आपको पता है व्यूअर्स, जब मेरा वेट फंस गया और कम ही नहीं हो रहा था, इससे मेरे आई हैड पुट ऑन 45 किलोज जब मैं अपनी बेटी नूर के साथ प्रेग्नेंट थी, क्योंकि बेड रेस्ट पे डाल दिया, हार्मोनल बहुत मसाइल हुए, मेडिकेशन भी बहुत ले रही थी, बहुत ज़्यादा फूल गई। लास्ट 20 किलो उतरे ही ना डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरी नींद का पैटर्न अभी ठीक नहीं हुआ था। नूर को फीड करा रही थी, जागती थी वो। जब मैंने अपनी रूटीन थोड़ी ठीक की, जब नूर जाके 2 साल की हुई,
उसके बाद जब मेरी नींद प्रॉपर पूरी होनी शुरू हुई, डॉक्टर साहिबा ऐसे वजन उतरा। अब मुझे हर बंदा आप कहता खुद है फील करें एक दिन आप बेहतर नेचुरल सोएं, सुबह उठ के आप कितना बेटर और फ्रेश फील कर भाई रहे आपकी होते हैं। डाइजेशन निज़ाम हज़मा आपका ठीक हो जाता आपकी है। ये जो एरिया है आपका ये ठीक होता है, आप फोकस कर सकते हैं दूसरे की बात पे, आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पे काम, कोई भी काम आप कर रहे हैं। नींद आपको, आप ये समझे ना कि मशीनरी का ऑयल है, ये मशीन है ना एक, तो इसका ऑयल नहीं होगा, नींद है। खाना तो एहतियात से ही खाया करें, मैं जब खाने को ऑयल नहीं कह सकती यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ओवर ईटिंग, अच्छा ओवर थिंकिंग और ओवर ईटिंग भी बहुत है। ओवर ईटिंग में प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इतना बड़ा बोल फ्रूट का खा लेते हैं या सलाद का खा लेते हैं। ओवर ईटिंग भी हमने सिर्फ उस चीज़ की करनी है जो आपका सिस्टम उड़ा देता है। आप फल सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी फाइबर की वजह से। जी, सारी दुनिया इस वक्त प्लांट बेस्ड डाइट पे चली गई है, बाहर की दुनिया। वो ये कह रहे हैं कि जितना हमारी ज़मीन उगा रही है हम सारी चीज़ें वहाँ से लेने की कोशिश करें, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जब तक हम निहारी पाई नहीं खाएंगे, रोज़ समोसे नहीं खाएंगे, तो हम हमारा दिन नहीं गुजरेगा। और ये चीज़ें आपको कितना लेथार्जिक करती हैं एट द एंड। तो डॉक्टर आइबा फिर अल्टीमेटली तो अब देखिए, आप एक इंटरनेशनल लेवल की डॉक्टर है, बाहर काम करती हैं, बाहर प्रैक्टिस करती हैं, यहाँ पे भी आप आती हैं, ऑनलाइन भी आप इतने लोगों को, आपके पेशेंट्स हैं, तो मुझे ये बताएं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई मेन आप चीज़ें बता दें स्ट्रेस के साथ कोप करने की, नींद की बात हुई, 100% नींद पूरी करनी है, खुराक आपने अच्छी लेनी है, ओवर ईट नहीं करना, साफ सुथरी देनी है और पोर्शन कंट्रोल करना है आपने अपना। अच्छा, बिला वजह दवाइयाँ और चीज़ें नहीं आपने नहीं अपने अंदर डाल आपने नहीं, आपको स्ट्रेस को दवाइयाँ नहीं रिलीज कर सकती। स्ट्रेस को आपका एक्सटर्नल है ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वो वाली बात है कि आपको चोट लगी हुई, आपने उस पर बैंडेज लगा दी है, जी, चोट नीचे वहीं की वहीं है, सिर्फ आपने कवर किया उसको, कवर किया है। पेन किलर भी मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि पेन क्यों हो रही है उसका रीजन ढूंढें, दवाई लेके पेन को ना रोकें, पेन का रीजन ढूंढें और उसको जड़ से मुकाएं। एग्जैक्टली 90% प्रॉब्लम्स डॉक्टर साहिबा डाइजेशन की वजह से हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बैठते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा सिटिंग, लोग बहुत बैठते हैं, आप बैठे रहते हैं, आप एक्टिविटी के लिए बाहर नहीं निकलते। आज से पहले हमारे वक्त में या हमारे पेरेंट्स के वक्त में इतना ज़्यादा सिटिंग बिहेवियर नहीं था, इतना भी हमारा अभी भी वक्त अभी भी है। मैं कहना कि उनकी सेहत ज़्यादा बेहतर थी क्योंकि वो लोग बहुत एक्टिवली हर काम में मसरूफ। यार झाड़ू पोछा भी प्रॉपर किया जाता था, झाड़ू अब हम कैसे करते हैं, लंबे लंबे वो आ गए हैं झाड़ू वाली चीज। बाहर के मुल्क में तो अब आपको झुकना भी नहीं पड़ता सफाई करने के लिए, आप जमीन शमीन छत छुत हर चीज सब कुछ करते। बट जितनी आसानियां पैदा हुई हैं उतनी ज्यादा हमने मसाइल, उतना हम बैठते हैं, हम जितना ज्यादा बैठे रहते हैं तो हमारे पास ये गैजेट्स हैं, हम इनको देखते रहते हैं और फिर सिनेरियो बिल्डिंग भी करते हैं। अच्छा इसने ऐसा पहना, इसने ऐसा खाया, इसने ऐसा देखा, वो तो बहुत खुश है, मैं खुश नहीं हूँ, उसके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके मियां ने उसको जेवर दिया, उसने गाड़ी खरीदी, उसने घर खरीदा, उसका 5 कमरों का घर है, मेरा 2 कमरों का। और फिर साथ साथ अब पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ से वहाँ जा रही है, यहाँ पे जंग हो रही है, यहाँ पे हर वक्त हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। जब आप काम करेंगे, आपका फ़ोन बंद है, आप काम अपने किसी काम में मसरूफ़ हैं, क्रिएटिव हैं या फिजिकल है, जो भी काम में, आप 2 घंटे वहाँ लगा के फिर एक 10 मिनट का फ़ोन देख लें, डजेंट मैटर, आप आ जाए वहाँ। लेकिन ये जो फोमो है ना कि फियर ऑफ मिसिंग है कि बस मैं मिस हो जाएगा अगर इसके अंदर से कोई चीज़, ये आपको एंग्जाइटी भी क्रिएट करती है, स्ट्रेस भी क्रिएट करती है, फिर कंपैरिजन क्रिएट कर देती है जो आपको इंटरनली, जिसे कहते हैं ना, शट डाउन भी करता है, डिप्रेशन की तरफ ले जाना शुरू करता है। और याद रखें, ज़िंदगी के एंड में ना लोग ये नहीं कहते कि यार वो बड़ा अमीर था, लोग पता क्या कहते हैं, यार वो बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा पॉजिटिव था, यार उन्हें बड़ी हेल्दी ज़िंदगी गुजारी। पैसा बहुत आर्जरी और बहुत सरसरी सी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसने आने जाने वाली चीज़ है। कमाएं, एफर्ट्स करें, अपने आप को मोटिवेट करें, सब कुछ करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पेशली मेंटल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ एंड योर पीस। अगर ये नहीं चल रहा ना तो फिर कुछ भी नहीं चल रहा। इसको हमेशा एक मशीनरी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी डेंटिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग, सब हमारे यहाँ बाकी डेंटिंग पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, इसकी इंटरनल डेंटिंग पेंटिंग जो है ना, वो इसको डिटॉक्स करना, इसका ख्याल रखना, इसके लिए कौन सा खाना खाना चाहिए, इसको कितना, आपको कितनी वॉक चाहिए दिन में करने के लिए। आपको अब तो घड़ियाँ बताती हैं कितने स्टेप्स आप उठाएंगे, तो आपके स्टेप 10,000 स्टेप्स आपको दिन में उठाने हैं ताकि आप जो है वो चले। आपको बेशुमार चीज़ें मिल गई हैं अब तो। सो अल्टीमेटली व्यूअर्स, एक हैप्पी हेल्दी ज़िंदगी के लिए जिस्म के साथ साथ दिमाग की नशोनुमा, जो हम हमेशा कहते हैं, मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए तो बाकी सारे मसले हल हो जाते हैं। एक मैं और बात कहना चाहती हूँ आखिरी, जो फेलियर की बात थी, फेलियर आपका टीचर है, आपका जज नहीं है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। जब हम फेलियर को आइडेंटिटी बना लेते हैं ना कि ये जज है, मैं जज कर रहा हूँ, आपका काजी नहीं है, आपका उस्ताद है, तो लाइफ कैन बी
little bit manageable. I'm not saying easier. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। welcome, कुछ हमने बेसिक टिप्स आपके साथ व्यूअर्स शेयर की डॉक्टर साहिबा को, फिर हम तकलीफ देंगे ज़रा डिटेल में। किसी दिन हम ऑन एयर आपको कोपिंग मैकेनिज्म्स करके दिखाएंगे विद एग्जांपल्स, ताकि थोड़ा सा आप बेहतर अंदाज में सीख भी सकें। आज तो सिर्फ ये बात आपको पॉइंट आउट करनी थी कि ये चीज़ें अनहेल्दी हैं और ये आपकी ज़िंदगी के स्पैन को छोटा कर देती